कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां आयोजन में कृष्णा पब्लिक स्कूल और भारत विकास परिषद द्वारा ये आयोजन था। जहां सिख समाज के 9वें गुरु टेग बहादुर के जीवन पर आधारित ये कार्यशाला रही, जिसमें इतिहास पर नजर डालते हुए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म के गुरुओं की कुर्बानी और शहादत को याद किया गया। अभी की पीढ़ी तक को सही इतिहास को पहुंचाने का ये काम है, जिसके लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना में यह आयोजन किया गया, जहां सिख समाज के ज्ञानी द्वारा सच्चे इतिहास के बच्चों को बताया गया। आज दान दान श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जो सिखों के 9वें गुरु हैं, उनकी कुर्बानी और शहादत को समर्पित कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना में एक सेमिनार आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को ये उपदेश जानकारी देने के लिए कि 9वें गुरु दान दान श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी। दान दान श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का जो एक संकल्प है, सिद्धांत है, वो समुच्ची मनुष्यता के लिए एक है कि सारे हम ही सर्व साझीवालता में एक ही हैं, और जो ये धर्म है मजलूमों में हो रहे जुल्म को किसी से ज़बरदस्ती धर्म चेंज करने के लिए, इसको रोकने के लिए दान दान गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने अपना बलिदान दिया। और आज भी समुच्चा देश दान श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह को नमस्कार करता है और उनकी कुर्बानी को सदा अपने दिल में रख के, अपने जीवन में ले करके, उनकी शिक्षा में उपदेश को लेके अपने जीवन में चलने की कोशिश करता है। तो हम यही विनती करते हैं कि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की कुर्बानी बहुत बड़ी है, क्योंकि हिंदू धर्म के लिए, मनुष्यता के लिए गुरु तेग बहादुर पातशाह ने अपना बलिदान दिता है। सो इस करके असी धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के मुख उपदेशों को कमाइए, समाज में उच्चे आचरण, चंगे व्यवहार से अपने आप को सामाजिक सेवाओं में ऊंचा रखकर सभी को एक नज़र में रखकर चलने का जतन करें। यही हमें शिक्षा मिलती है गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के जीवन में। सो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुरारी काबरा भारत विकास परिषद से हूँ और आज हिंद की चादर का कार्यक्रम भारत विकास परिषद एवं कृष्णा पब्लिक स्कूल के तत्वावधान में हो रहा है। और इसमें जो है टाटीबंद गुरुद्वारा से सभी जो है माननीय सदस्य वगैरह भी आए हैं, जिन्होंने बहुत सारा कुछ प्रवचन दिया है और अभी समझा रहे हैं कि आज जो है सिख समुदाय को ने जो कुर्बानी दी है, उसको जो है ध्यान में रखते हुए हम सबको एक होकर इस राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से काम करना चाहिए। और सिखों का जो बलिदान है, उसको जो है, जो विशेष तौर पर गुरु तेग बहादुर जी ने दिया है, उसको उसी के कारण हिंदू समुदाय को बचाने के लिए जो तेग बहादुर जी ने समर्पण किया है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का नाम हिंद की चादर का नाम रखा गया है। और उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाए, इसके लिए हम सबको समर्पण भाव से काम करना चाहिए। भारत विकास परिषद और कृष्णा पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में आज हिंद की चादर ऐसा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बच्चों को जो विकृत और अधूरा सा, थोड़ा सा बदला हुआ सा जो इतिहास अब तक पढ़ाया गया है, उसमें एक व्यवस्थित इतिहास को ठीक से जाने। हमारे जो गुरु हुए हैं, उनकी जो शहादत है, उन्होंने जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किए हैं, उनको व्यवस्थित बच्चों को जानकारी होना चाहिए। और आज की इस कार्यशाला के बाद में बच्चे जो जानेंगे, उसके आधार पर निबंध प्रतियोगिता होने वाली है शासन की ओर से। तो सभी बच्चे उसमें भाग लेंगे ताकि उनको वास्तविक इतिहास जो अपने भारत का, सनातन का रहा हुआ है, उन बच्चों को मालूम पढ़ें, लिखें और उसके बाद उसको जानें, ताकि उसके अनुसार वो आचरण करेंगे तो हमारा देश प्रगति करेगा। इसी भाव के साथ में आज के इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अनेकों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हिंदू बटे हुए नजर आ रहे हैं। जी जी जी, ये तो बहुत छोटा सा एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं। हम लोग बहुत नारा लगाते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
आप ध्यान कीजिए, सिख को इसमें अलग क्यों बताया गया? हिंदू का एक भाग है, वो हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाला ही है सिख। सिखों ने हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की शहादत दी है, आहुति दी है। तो इस प्रकार का विभाजन का जो षड्यंत्र चला हुआ है उसको ठीक करके और हिंदू एकता और इस राष्ट्र की एकता के लिए यहाँ पर रहने वाला कोई दूसरे धर्म के जितने लोग हैं, चाहे वो यहूदी हो, मुसलमान हो, उनका भी पूरा संरक्षण है, उनके साथ भी कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। मगर षड्यंत्र पूर्वक हिंदुओं को तोड़ करके और जो राजनीतिक लाभ लेने का जो उपक्रम चला हुआ है वर्षों से स्वतंत्रता के बाद में, उसको दूर करने की तो आवश्यकता है यदि भारत को ऊंचाई पर जाना है, भारत को विश्वगुरु बनना है। तो देखिए, आज का जो मुख्य कार्यक्रम हमारे यहाँ हो रहा है वो आपके प्रश्न से ही संबंधित है। आज के कार्यक्रम में हिंद की चादर सिख पंथ के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस जो है उसके बारे में मुख्य रूप से कार्यक्रम आयोजित है। गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब की दादागिरी को अंकुश लगाने के लिए एक काम किया, जब उन्होंने ये बोला कि हम इस देश में केवल मुसलमान रहेंगे और जो जिनको मुसलमान नहीं बनना है उनको हम मार डालेंगे। गुरु तेग बहादुर जी का संदेश उनके पास गया कि अगर आपने गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बना लिया तो पूरा हिंद आपकी गुलामी स्वीकार कर लेगा। गुरु तेग बहादुर जी को परेशान करने के लिए औरंगजेब ने उनके परिवार के सभी भाइयों को बंधक बनाया। एक भाई को उनके सामने जलाया गया, एक भाई को उनके सामने सिर से लेके नीचे तक आधे आरे से कटवाया गया। और उसके बाद भी जब देखा उन्होंने कि गुरु साहेब इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने, औरंगजेब ने उनकी नृशंस हत्या अपने दरबार में की। और इस प्रकार जो एक शब्द आया कि हिंद के ऊपर उन्होंने एक चादर बिछा दी। हिंद मतलब हिंदुस्तान, जिसमें किसी भी हालत पर हम मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा उन्होंने संदेश दिया है शहीद होकर। और सबसे बड़ी बात ये है कि पंजाब हमारे देश का सरताज है और पंजाब के 10 सिख गुरुओं ने देश के लिए, आध्यात्म के विकास के लिए, संस्कार के विकास के लिए, संस्कृति के विकास के लिए, सहयोग के विकास के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। तो हमें अपने देश के इन शहीदों के बारे में, इन गुरुओं के बारे में आध्यात्मिक अलख जगाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम सब एक देश के वासी हैं, एक हमारा झंडा है, एक हमारा राष्ट्र है, एक हमारी जाति है और इसी के आधार पे काम करते हैं और इसी के आधार पे चलेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ सभी जाति के, सभी पंथ के लोग मंदिर जाकर एक ही देवता की पूजा करते हैं, उसी प्रकार हम सब उसकी संतान हैं और हमको उसके द्वारा बनाई गई मर्यादाओं को मानना है और संस्कार को लेकर चलना है। यही हमारे देश की धरोहर और संस्कार और संस्कृति है। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।